बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस फाइनेंस फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट लेक्चर्स में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी किया था और इसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने की थी, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमने इसमें किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनओडी के ऊपर होगा। एनओडी बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और कितनी टाइप्स की एनओडीज होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके बाद फिर हम बुक से न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। एनओडी रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस पीरियड्स। एनओडी बेसिकली एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, ठीक है। जैसे हम पहले बात करते थे कि आज हमने अगर 100 रुपया जमा करवाया तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले इस तरह से बात करते थे ना हम, आज अगर हम 500 जमा करवाते हैं तो वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, या आज अगर हम 1000 जमा करवाते हैं तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एनओडी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमने जो पेमेंट है, वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो यकमुश्त नहीं करनी, लम सम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं, एक दोनों ने 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 सालों में। पहला जो बंदा है वो पहले साल ही पूरा 500 जमा करवा देता है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो भी 500 जमा करवाता है, लेकिन वो पहले साल सारा का सारा नहीं करवाता। वो मतलब अपने 500 रुपए को 5 सालों में डिवाइड कर देता है, हर साल 100 रुपया जमा करवा रहा है। तो दो मुख्तलिफ सिनेरियो आपके सामने आ गए कि अगर तो हम दो बंदे, दोनों ने 500 की इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बंदा आज ही 500 रुपया जमा करवा देता है बैंक में, उसका 500 रुपया 5 साल बाद कितना हो जाएगा। और एक बंदा सारा का सारा 500 आज नहीं जमा करवाता है, बल्कि वो हर साल 100 रुपया जमा करवाता है, और इस तरह से वो 5 सालों में 500 जमा करवा पाता है बैंक में। अब जो ये सीरीज में जो जमा करवाया हुआ 500 है, ये 5 सालों बाद कितना बन जाएगा इंटरेस्ट शामिल होके, और जो यकमुश्त आपने जमा करवाया आज 500, वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऐड होके। ये दो किस्म के सिनेरियोज आपके सामने होते हैं। इसमें जो बाद वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया है, जिसमें हम अपने पैसे को डिफरेंट पीरियड्स में, इक्वल पीरियड्स में, पीरियड्स कौन से हैं, इक्वल पीरियड्स हैं, यानी कि पीरियड आपका 6-6 माह का भी हो सकता है, पीरियड आपका 3-3 माह का भी हो सकता है, पीरियड आपका साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पीरियड वो बताया होगा उसने, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लेके चलना है, लेकिन पीरियड होना इक्वल चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पीरियड होना चाहिए, ठीक है। जितने भी पीरियड हों वो आपस में इक्वल हों। साल का एक पीरियड है तो अगला पीरियड भी साल का हो, उससे अगला पीरियड भी साल का ही हो, ठीक है। तो इक्वल पीरियड्स में आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब हम इक्वल पीरियड में सीरीज ऑफ पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो इसको हम एनओडी कहते हैं। एनओडी रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स। ये पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ये रिसीविंग भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि हम पेमेंट करवा रहे हो, हम पे कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है हमें ये मिल रहा हो, ठीक है। तो अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पीरियड, ठीक है। एक ख़ास जो है वो हमने पीरियड तक करवानी है, और जो पीरियड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जांपल के ज़रिए से इसी चीज़ को समझते हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने एक किस्म का कैश फ्लो है, ठीक है। आपने बेसिकली 4000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले साल भी आप 4000 जमा करवा रहे हैं, ठीक है। पहले साल आप 1000 जमा करवा रहे हैं, दूसरे साल भी आप 1000 जमा करवा रहे हैं, तीसरे साल भी आप, तीसरे पीरियड में भी आप एक, तीसरा साल नहीं तीसरा पीरियड के तो ज़्यादा बेहतर होगा, तीसरे पीरियड में भी आप 1000 जमा करवा रहे हैं, और चौथे पीरियड में भी आप 1000 जमा करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने 4 पीरियड्स में 4000 जमा करवाया, ठीक है, या 3 पीरियड्स में 3000 जमा करवाया, ठीक है।
या इस तरह पीरियड्स बढ़ भी सकते हैं आपके, कम भी हो सकते हैं। इस तरह से जब आप सीरीज में पेमेंट जमा करवा रहे होते हैं ना, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एनओडी कहते हैं। या ये आपकी पेमेंट्स भी हो सकती हैं और ये आपकी रिसीविंग भी हो सकती हैं, ठीक है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जब आप सीरीज में इंस्टॉलमेंट्स में आप जब पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, या रिसीविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है या इस तरह की जो बारोइंग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनओडी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हमने सही कि हम पर मंथ में करवा सकते हैं या मतलब पर आपका ईयर? पीरियड वो बताएगा क्वेश्चन में आपको, पीरियड आपका 3 महीनों का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली हम्म। यानी कि 6 महीने का भी हो सकता है पीरियड, 1 साल का भी ठीक। पीरियड हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो पीरियड ये बताइए, पीरियड बताया इसने जीरो पीरियड पे, यानी कि आज की बात हो रही है, फिर पहला पीरियड, ठीक। दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है 0 से 1 तक, ये साल का भी हो सकता है, ये 3 महीनों का भी हो सकता है, यानी क्वार्टरली भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने किस तरह से आपको रिक्वायरमेंट दी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का, सिर्फ मेरा जो ये सारी डिस्कशन करने का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि आपने अपने जहन में क्या रखना है कि जब हम इस तरह से इक्वल पीरियड्स में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एनओडी कहते हैं। जब सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं या सीरीज ऑफ रिसीविंग्स होती हैं, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एनओडी कहते हैं। सिंपल बात अपने जहन में रखें कि दो बंदे हैं, एक बंदा आज ही सारे दोनों दोनों बंदों ने सोचा है कि हमने 500 जमा करवाना है। एक बंदा आज ही सारा का सारा 500 जमा करवा देता है और एक बंदा 5 सालों 5 पीरियड में 100 जमा करवाता है। करवाया दोनों ने 500 जमा, लेकिन एक बंदे ने अभी करवा दिया सारा का सारा 500 जमा, और एक बंदे ने, दूसरे बंदे ने 100 करके 500 जमा करवाया, ठीक है। तो ये जिसने 100 करके जमा करवाया ना, सीरीज ऑफ पेमेंट्स की इक्वल पीरियड्स में इक्वल उसने जो है इंस्टॉलमेंट्स की हैं, ठीक है। ये भी बात याद रखें कि इंस्टॉलमेंट्स भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी तो फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा एनुटी वाला, फिर हमें उसको किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जब हमारी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो तो ये सर इस एनुटी एग्जांपल क्या में होगा? थर्ड जो पीरियड है इसमें इक्वल नहीं है वो अमाउंट? नहीं नहीं, ये थर्ड पीरियड नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे उसने वो, इस एग्जाम्पल को छोड़ दें आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको ठीक है सर। पढ़ाऊंगा तो फिर आप उस पर आइएगा। अभी हमने इस एग्जाम्पल ठीक को है सर। स्टडी नहीं किया, इस पे जब हम आएंगे तो मैंने वैसे ही आपको दिखाया ना किस तरह सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको ठीक है सर। समझाऊंगा उसने क्या किया है इस एग्जाम्पल में, इसको हम पूरा थॉरली पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर ना आए, अभी सिर्फ एनुटी का कॉन्सेप्ट समझें, एनुटी होती क्या है। सर ओके ये सर। जो आपने समझाया ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये लाइफ इंश्योरेंस है ये भी सिस्टम वैसा ही है, इसी पे बेस करता बिल्कुल ऐसे ही है, है एनुटी। बिल्कुल ऐसे ही है, जी सर। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल आपका ऐसा ही। लाइफ इंश्योरेंस में जो आपसे सालाना आपसे इंस्टॉलमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन लाइफ जी जी इंश्योरेंस सर। में आप एक बात नोट करेंगे, वहां पे आपकी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, जी जी सर। सर, उसमें इंस्टॉलमेंट वहां पे इनकम ज़्यादा आपका होती रहती है। एज का फॉर्मूला लगता है, उनका सिस्टम होता है, कोई एज के हिसाब से वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, और एज के हिसाब से कोई फार्मूला उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। मैंने एक आध दफ़ा देखा था उनका सिस्टम, तो एज के हिसाब से और टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने अपने एक फार्मूला सेट किया होता है, उसके हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट चेंज होती रहती, कभी थोड़ी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती है आपकी पेमेंट स्टार्ट में। तो इस तरह कुछ उनका उनकी इक्वल नहीं होती, इतना मुझे पता है। तो उनके बिल्कुल फॉर्मूलाज सर। और होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस भी और होती हैं। यहाँ पे जो हम एनओडी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये एनओडी का कॉन्सेप्ट जो है इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बेस्ट दे सकता हूँ, जैसे कि आपका नेशनल सेविंग का इदारा है, पता है आप लोगों को? नेशनल सेविंग एक इदारा है, नेशनल यस सर। सेविंग कौमी बचत के नाम से एक इदारा है। ये जो बहुत जी सर सारे सर ऐसे किसी पता है। इदारे में रिटायर्ड हम गए ही नहीं। ये बहुत सारे जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं ना, इनको जो गवर्नमेंट की जी तरफ जी। से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड मिलते हैं। जब ये सारी उम्र जॉब करके मतलब अब बिजनेस तो नहीं कर सकते, इनको नो हाउ नहीं होती, तो फिर ये अपना पैसा जो अपनी जमा पूंजी होती है उसको गवर्नमेंट के तो हवाले सर कर वो देते हैं, नेशनल सेविंग फिक्स स्कीम्स करवा में। कर। नेशनल सेविंग एक बेसिकली इदारा है जो कि लोगों से पैसे लेता है और उनको माहाना उसके ऊपर सूद अदा करता है, इंटरेस्ट अदा करता है, ताकि वो लोग जो मतलब अब फ्री हैं, अपनी जॉब रिटायर हो चुके हैं, अब वो कोई काम नहीं करे, तो उनको एक माहाना इनकम आती रहे, ठीक है।
तो नेशनल सेविंग की सर स्कीम मतलब है कुछ जहाँ पे ये एनुटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। आपको वो फिक्स पेमेंट दे, वो आपको रिसीव, आप एक यकमुश्त जमा करवा देते हैं पेमेंट, ठीक है। दो तरीके से हो सकती है ना एनुटी आपकी, पेमेंट के वाले से भी हो सकती है, रिसीविंग के वाले से भी हो सकती है। पहले पेमेंट के सर वाले ये से बात काम कर तो लेते बैंक्स हैं, भी करते हैं। ठीक है। आप अगर आपको मतलब अगर 10 साल बाद को खास अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो आप 10 साल में सीरीज में कितना जमा करवाएं, आप पेमेंट्स करवाएंगे 10 साल, और 10 साल में जितनी पेमेंट्स आपने करवाई होंगी यकमुश्त 10 साल बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिला के अमाउंट मिल जाएगी। तो ये तो पेमेंट का सिनेरियो हो गया, बात समझ आ गई है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप जो है आज ही इन्वेस्टमेंट कर दें सारी अपनी, ठीक है, और उनसे जो है ना हर साल उसके ऊपर जो है एक रिसीविंग लेते रहें इक्वल, ठीक है। आज जैसे कि लोग रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं, उनको जो 50 लाख 60 लाख या जितना भी मिला होता है वो 50 लाख जमा करवा देते हैं वहाँ पे सारा का सारा, उनको महीने बाद एक जो है ख़ास जो है वो पेमेंट मिलती रहती है, तो सर ये एनुइटी तो नहीं है? ठीक है। इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एनुटी के कॉन्सेप्ट में देखना चाहते हैं ना, अगर तो वहाँ पे इक्वल पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, तो फिर हम इसको एनुटी कह सकते हैं, इक्वल पेमेंट्स के हवाले से कह सकते हैं, ठीक है। अगर तो वहाँ इक्वल पेमेंट्स का सिनेरियो बन रहा है और इक्वल पीरियड्स बन रहे हैं ना, तो फिर हम इसको एनुटी के कॉन्सेप्ट में इसको लेके जा सकते हैं, सर ये अदरवाइज हम बैंक से हम जो इसको नहीं लेके जाएंगे। सर ये जो हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं या फिर हम किसी कॉरपोरेशन से कोई चीज लेते हैं, तो वो भी एनुइटी में आ जाएगा, जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती है इक्वल बनती है। अगर तो आपने बोरोइंग की ना, बोरिंग देखें, ये बोरोइंग का सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है, या आपका इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। बोरोइंग के कॉन्सेप्ट में भी इसको देखा जा सकता है, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है उसके अंदर भी इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। दोनों किस्म के क्वेश्चंस आपके हम आएंगे यहाँ पे, उनको हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में भी न्यूमेरिकल करेंगे और बोरोइंग के सिनेरियो में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ओके अभी सर। मुझे ये बताएं कि एनुटी की डेफिनेशन क्लियर हुई है आपको? जी सर, जी सर, एवरीथिंग हो इज गई। क्लियर। जी सर। डेफिनेशन अगर क्लियर हुई है तो फिर हम आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स आपके जहन में आ रही है ना, इन्वेस्टमेंट में किस तरह से होगा, बोरोइंग में किस तरह से होगा, वो फिर हम आपकी डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तो देन फिर हम आगे चलते हैं, क्या ख्याल है? जी सर, हो जी गई। सर। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद दो इसकी टाइप्स हैं बेसिकली, एक आपकी ऑर्डिनरी एनुटी है और एक आपकी एनुटी ड्यू है, ठीक है। ऑर्डिनरी एनुटी से मुराद क्या होता है कि पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, कि पेमेंट्स हो या रिसीट हो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। अगर आप पीरियड के एंड पे रिसीविंग ले रहे हैं या आप अगर पीरियड के एंड पे पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की एनुटी जो है वो ऑर्डिनरी एनुटी कहलाती है। और जो एनुटी ड्यू है, अगर आप पेमेंट्स या रिसीट्स आपकी बिगिनिंग में हो रही हैं, ठीक है, पीरियड के शुरू में हो रही हैं, ठीक है, तो इस तरह की एनुटी को हम एनुटी ड्यू कहते हैं, बात समझ आ गई है, ठीक है। पीरियड के एंड पे अगर होगी तो और ऑर्डिनरी एनुटी होगी, ठीक है। और अगर पीरियड के शुरू में ही, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, सीरीज में, तो एक बंदा आज मतलब उसने जो है वो इंफॉर्मेशन ली और आज ही उसने अगर पेमेंट जमा करवा दी, ठीक है, पीरियड के स्टार्ट पे, तो उसको ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे। अगर वो मतलब पीरियड के एंड पे जमा करवाता है, यानी कि 12 महीनों बाद जमा करवाता है, पहले साल के आखिर में जमा करवाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे। और पीरियड के शुरू में करवा देता है तो उसको एनुटी ड्यू कहेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं आगे फर्दर। ये दो इसके टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी एनुटी, अगर पीरियड के एंड पे पेमेंट्स हो या रिसीट्स हो तो उसको हम ऑर्डिनरी एनुटी कहेंगे, अगर पीरियड के शुरू में हो, ठीक है, पेमेंट्स या रिसीट्स, तो उसको हम एनुटी ड्यू कह देंगे। अच्छा, अब इसमें लोन के हवाले से पेमेंट्स भी आ जाती हैं, स्टूडेंट लोन पेमेंट्स होती हैं डिफरेंट के, अगर स्टूडेंट को लोन चाहिए, ठीक है, तो कार लोन पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हवाले से इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं आपके, मॉर्गेज पेमेंट्स होती हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स होती हैं, सारी की सारी एनुटीज़ की एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बैंक की बात कर रहे थे ना, ठीक है, बैंक के लोन के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसमें वो भी पेमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। या कोई आपको अपने अलग से पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, किसी स्टूडेंट को लोन चाहिए, आप बैंक से आज पैसा ले लें और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको अदा करेंगे, ठीक है। आपको अगर अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो 10 लाख चाहिए,
आप बैंक से आज 10 लाख रुपए ले लें, ठीक है, और बैंक से तय कर लें कि हम उसको आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में विद इंटरेस्ट आपने उसको अदा करना है, ठीक है, 5 साल में या 10 साल में, जितना भी वो बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा। तो ये भी एनओडी की एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह से किसी को मतलब और किसी मकसद के लिए लोन चाहिए तो बैंक से वो लोन ले लेता आज, ठीक है, और उस लोन की जो रीपेमेंट है वो इंटरेस्ट के साथ जो है वो किस्तें बना देता है बैंक। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लिया बैंक से लोन, ठीक है, अब इस 10 लाख की जो वापसी होनी है वो किस तरह से होनी है, यकमुश्त तो नहीं होनी, उसकी वो एनओडी स्कीम में उसको बैंक ले जाता है, आप इसको वापस करेंगे बैंक को, ठीक है, लेकिन उसकी किस्तें बना के वापस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप 5 साल में इसको वापस करें, हो सकता है आप इसको 10 साल में वापस करें, वो जो भी आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा वो तय हो जाएगा, उसके मुताबिक ही आपका इंटरेस्ट होगा। अगर जितना जल्दी आप उसको अदा कर देंगे, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा है, जल्दी जान छूट जाएगी, ठीक है। जितना आप उसको लेट करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। 10 साल में आप 5 लाख अदा करेंगे या 10 लाख अदा करेंगे तो आपको एक तो किस्त भी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है, और साथ में आपको इंटरेस्ट भी लोन का वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट और जो किस्त है वो दोनों मिला के आपकी एक जो है इंस्टॉलमेंट बनती है, वो आपने इक्वल पीरियड्स में बैंक को वापस अदा करनी है, ठीक है। तो इसको भी हम एनओडी ही कहते हैं, ठीक है। कार लोन पेमेंट्स होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम की आपने एग्जांपल दी थी एक बच्चे ने, वो भी होगी, या मॉर्गेज पेमेंट्स होगी, ठीक है, आपको चीज़ जो है वो गिरवी रखवा के ले लेते हैं पेमेंट्स, ठीक है। मॉर्गेज और प्लेज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, ठीक है। मूवेबल और इमूवेबल जो चीज़ें होती हैं उनको आप गिरवी रखवा देते हैं। रिटायरमेंट सेविंग्स जो होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको नेशनल सेविंग की मिसाल दी है, तो वो भी एनओटीज़ ही होती हैं, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सेविंग के कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से भी न्यूमेरिकल करेंगे, इन्वेस्टमेंट के और बारोइंग के कंसेप्ट से भी हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे। आपको फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी न्यूमेरिकल्स के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डिनरी एनओडी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी एनओडी क्या होती है। ऑर्डिनरी एनओडी मैंने आपको बताया था कि हम पीरियड के एंड पे पहली पेमेंट करते हैं, पीरियड के एंड पे पहली पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, आपने जो है बेसिकली 300 रुपया जमा करवाना है बैंक में, ठीक है, और आप 3 पीरियड्स में जमा करवा रहे हैं। तो आप ये देख लें, आप जनवरी में जमा करवा रहे हैं या दिसंबर में जमा करवा रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप दिसंबर में जमा करवा रही हैं, पहला साल यहाँ से यहाँ तक है ना आपका, जनवरी से लेके दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पीरियड 1 साल का है। अगर तो ये पीरियड 1 साल का, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ये 1 साल का पीरियड है। तो अगर तो आप साल के शुरू में जमा करवा रहे हैं तो फिर ये ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है। यानी कि अगर आप साल के एंड पे जमा करवा रहे हैं, दिसंबर में आप पहली पेमेंट करवा रहे हैं 31 दिसंबर को, पहले साल के एंड पे करवा रहे हैं, और इसी तरह फिर दूसरी पेमेंट दूसरे साल के एंड पे करवा रहे हैं, इसी तरह तीसरी पेमेंट तीसरे साल के एंड पे करवा रहे हैं। तो अगर आप पीरियड के एंड पे पेमेंट्स करवाएंगे ना बैंक में, तो इस किस्म की जो एन्युटी है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? जी यस सर, हो सर। गई। ठीक है। इसी तरह इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लें, इसका एन्युटी ड्यू क्या होती है। अगर आप पीरियड, आप ये भी वही एग्जांपल है, ये भी 300 रुपये जमा करवाया आपने, $300 जमा करवाए आपने, ठीक है। तो अगर आप साल के शुरू में जमा करवा देते हैं, यहाँ भी आपने 3 दफ़े जमा करवाया, अगर पहले साल के शुरू यानी कि जनवरी में जमा करवा दिया, फिर अगले साल के शुरू में फिर जनवरी में जमा करवा दिया, यानी कि दूसरे साल का शुरू हो गया ना ये वाला, ये तीसरे साल का शुरू हो गया, बिगिनिंग ऑफ पीरियड 3। अगर तीसरे साल के शुरू में जमा करवा दिया, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये भी आपने 3 ही इंस्टॉलमेंट्स की हैं, 3 ही किस्तें अदा की हैं, लेकिन ये पीरियड के शुरू में अदा की हैं। ठीक होगी बात? तो इस किस्म की एन्युटी को हम क्या कहेंगे, एन्युटी ड्यू कहेंगे। ठीक है, इक्वल कैश फ्लोज हैं और ईच पीरियड अपार्ट, ठीक है, हर पीरियड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, और हर जो फ्लो है कैश फ्लो वो भी इक्वल है। ये 100 का था, दूसरा भी 100 का, तीसरा भी 100 का, ठीक है। इक्वल कैश फ्लोज होंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला अप्लाई। तो ये एन्युटी का कॉन्सेप्ट और एन्युटी ऑर्डिनरी का और एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। जी सर, हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम Yes, sir. एन्युटी की Yes, sir. डेफिनेशन में? ऑर्डिनरी एन्युटी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी हैं, ठीक है। इसको हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, इसको हम जो है वो आपके जो बारोइंग के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं,
यानी कि आज आप बैंक से लोन ले लें तो बैंक को किस्तें अदा करते रहें, ये भी एनओटी है, ठीक है। या आप पहले जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दें, किस्तें अदा कर दें और एट द एंड ऑफ पीरियड आप बैंक से लमसम अमाउंट ले लें, ये भी एनओटी है, ठीक है। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो अगर? सर मेरा क्वेश्चन है जी जी, एनी क्वेश्चन? सर, एक एग्जांपल। एनओटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, ठीक है। आपने एग्रीमेंट जी कर सर। लिया ना बैंक के साथ कि भाई हम 5 साल की एनओटी में आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब जी इन सर। केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट चेंज भी होता है ना, तो आपके एग्रीमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट पहले से हुआ होगा। ठीक है सर। बात फॉलो किया आपने? फॉर एग्जांपल आपका एग्रीमेंट हुआ था जी 2019 में, ठीक है। आपका जी जी 2019 में आपने एक मतलब बोरोइंग कर ली बैंक से, ठीक है। और अब आप उसकी जो है किस्तें वापस अदा करें। 5 साल का आपका सिनेरियो, 5 साल का आपका पीरियड था। 5 साल में आपने जितना लोन लिया था ना शुरू में, वो वापस अदा करना है सूद के साथ। वो जब आपका एग्रीमेंट हुआ था ना, उस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट भी तय हो गया था। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर देती है ना, तो आपके उस एग्रीमेंट पे इफेक्ट नहीं हो सकता। जी बात सर, फॉलो ऐसे ही की है। है? ये जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम्स की आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई ना, कुछ लोगों ने 2019 में इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लोगों ने 2015 में इन्वेस्टमेंट की है। तो जब उन लोगों ने 2015 या 19 में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको नेशनल सेविंग की तरफ से एक खास इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया था। उन्होंने उस इंटरेस्ट रेट में उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो उनके प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका प्रॉफिट नहीं कम होगा, उनको उसी रेट से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक हो गया सर। एक बंदे ने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी नेशनल सेविंग में, 2019 में इन्वेस्टमेंट की, अगले 5 साल तक गवर्नमेंट नेशनल सेविंग ने कहा कि आपको जो है वो 15% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब उसको 2023 तक 15% ही इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। हालांकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 15 से 12% भी इंटरेस्ट कर देंगे ना, लेकिन उसके एग्रीमेंट पे